अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। टुडे इज़ 18 मई और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें हम पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये ऐसा कोई फेल मतलब बताने के लिए हम यूज़ करते हैं जो काम किसी दूसरे माजी के काम से पहले ख़त्म हुआ हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पियन हैड रंग द बेल, मतलब व्हेन आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था। अब ये जो एक्शन है ये इस एक्शन से बाद में है, यानी जब मैं स्कूल पहुंचा चपरासी घंटी बजा चुका था, तो ये काम पहले हुआ है और ये उसके बाद हुआ है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन, काम दोनों पास्ट में ही हो रहे हैं। ठीक है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी मखसूस वक्त से पहले कोई काम है, काम वाक़या हुआ है, कोई काम ख़त्म हुआ है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर वर्क टिल यस्टरडे, मतलब हमने कल तक अपना काम ख़त्म नहीं किया था। ये और ये नोट करें। ठीक है। चुका था और यहाँ पे या था, किया था। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिनके साथ टाइम मेंशन है, आपने देखा तो, और काम की जो कंप्लीशन है, टास्क की कंप्लीशन को शो कर रहे हैं, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। इसमें टाइम मोस्टली आप देखेंगे कि टाइम के वर्ड यूज़ होते हैं किस सेंस में? ऑलरेडी, येट, मतलब ऑलरेडी पहले ही, येट अभी तक, बिफोर पहले, ऑलरेडी पहले ही। ठीक है। बिफोर पहले, अनटिल अब तक, तब तक, आफ्टर बाद में, जस्ट अभी, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं टाइम के वो आप देखेंगे। उर्दू में इसकी जो पहचान है वो हम देख लेते हैं कि इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस के एंड में चुका था, चुके थे, चुकी थी और या थी, या था, या बढ़िए, या थे वगैरह आएगा। जैसे कि आपने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। वहाँ पे है यूज़ होता है, यहाँ पे था यूज़ होता है पास्ट टेंस की वजह से। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड लगाएंगे। ठीक है। हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस हम इसमें हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसमें कुछ पहले हम सिंपल एग्जांपल्स करेंगे। सिंपल जो सेंटेंसेस हैं उनकी फॉर्मेशन में जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लड़की पहले ही गाना गा चुकी थी। अब यहाँ पे जो टाइम मेंशन नहीं किया मैंने, क्योंकि टाइम जो है वो सेंटेंस के हिसाब से हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं कि हमने कहाँ पे वर्ड टाइम के लिए जो भी वर्ड यूज़ करना है वो कहाँ पे मेंशन करना है, वो यहाँ एंड में भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है। लड़की पहले ही गाना गा चुकी थी। द गर्ल हैड ऑलरेडी, सिंग जो है उसकी थर्ड फॉर्म संग। ठीक है। द गर्ल हैड ऑलरेडी संग द सॉन्ग। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बताया है कि ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया, द गर्ल हैड ऑलरेडी संग द सॉन्ग। अब यहाँ पे द गर्ल हैड संग द सॉन्ग ऑलरेडी, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन कुछ सूटेबल हमने उसकी फॉर्मेशन देखनी है तो हम यहाँ पे ऑलरेडी लगाएंगे। अब नेगेटिव फॉर्म में नॉट यहाँ आ जाएगा हैड के फ़ौरन बाद, बाकी फॉर्मेशन वही रहेगी। अभी तक बारिश नहीं हुई थी, यहाँ चुकी थी, यहाँ पे हुई थी। इट हैड नॉट रेन्ड, रेन बारिश होने की इंग्लिश भी रेन ही होती है, बारिश की इंग्लिश रेन, बारिश होना भी रेन, लेकिन जो बारिश वर्ब है जो रेन उसकी फॉर्म बनेगी आई हैड नॉट रेन्ड अभी तक येट। ओके। टाइम यहाँ मेंशन करेंगे। सना ने कल तक सबक याद नहीं किया था। सना हैड नॉट लर्नड, याद करना, लर्न थर्ड फॉर्म लर्न। सना हैड नॉट लर्न द लेसन कल तक टिल येस्टरडे। ओके। इंटेरोगेटिव में हम कैसे करेंगे? हैड, हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम ये इम्तिहान पहले ही पास कर चुके थे?
हैड यू ऑलरेडी पास्ड दिस एग्जामिनेशन, ऑलरेडी पहले ही, क्या उसने ये कहानी इससे पहले सुनी थी। हैड ही हर्ड दिस स्टोरी बिफोर दिस, मेरी इससे पहले बिफोर दिस। ओके, ये तो कुछ सिंपल सेंटेंसेस थे। अब कुछ सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड यानी उनके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है देखें ज़रा, फर्स्ट पार्ट की फॉर्मेशन में पहले सब्जेक्ट, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब आप देखें इसके टू पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट है इसको, ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस ये हो गया और ये सेकंड पार्ट। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। हम जो सेकंड पार्ट है उसको हम पहले रखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, पहले की इंग्लिश बिफोर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब हमने बताया कि जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। अगर एक साइड पे यहाँ हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो दूसरी साइड पे हम सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इनडेफिनिट यूज़ करेंगे। ओके, ये फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। ये जो फॉर्मेशन है ये आपकी ट्रांसलेशन की है, ना कि इस उर्दू के सेंटेंस की। यानी यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि हैड जो है वो फर्स्ट पार्ट में लगेगा, देन सेकंड फॉर्म जो है वो यहाँ सेकंड पार्ट में लगेगी। नो, आपने जो सेंटेंस उर्दू का जो होगा उसका सेकंड पार्ट आपने पहले सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आपने हैड और थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जब मैं घर से निकला तो सूरज गुरूब नहीं हुआ था। नेगेटिव की एक सेंटेंस नेगेटिव का कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट ये है, सूरज गुरूब नहीं हुआ था। द सन हैड नॉट सेट। ओके, सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है। द सन हैड नॉट सेट जब, व्हेन मैं घर से निकला, आई केम आउट ऑफ माई हाउस। ठीक है, जब मैं अपने घर से निकला तो सूरज गुरूब नहीं हुआ था। द सन हैड नॉट सेट व्हेन आई केम आउट ऑफ माई हाउस। तो ये आपने देखा कि कुछ तो वो सिंपल सेंटेंसेस हैं और कुछ इस तरह कम्प्लेक्स यानी कंपाउंड सेंटेंसेस हैं जिसमें दो टेंसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है पास्ट परफेक्ट टेंस की। मज़ीद कुछ सेंटेंसेस को ऐड करके पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, तो ये आपने इसको करके देखना है। ठीक है, थैंक यू।